बशीर मेमन साहब, ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑडियो लीक्स का मामला तो हमारे सामने है ही, लेकिन सर ये फरमाइएगा, बहुत सारे लोग अब शायद ये आपसे सवाल कर रहे होंगे और यही सवाल हमारे जहन में भी है, इमरान खान साहब से ज़ाती हैसियत में आपको क्या गिला है, क्या शिकवा है, क्यों बुरे लगते हैं आपको इमरान खान साहब इतने? बेटा मुझे क्यों मेरे बुरे लगने से और मुझे बुरा लगने से उनकी सेहत पे क्या असर पड़ता है? मैं एक नॉर्मल और कॉमन पाकिस्तानी हूँ, मुझे तो कोई गिला नहीं है ना, मेरे ख्याल में मैंने कोई इस तरह का कोई इजहार किया है बेटा। नहीं, आप जो बार बार ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें साबिक वज़ीर आज़म के हवाले से कह रहे हैं, वो उनकी तरदीद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने तो बशीर मेमन को सैक किया था और आप कहते हैं कि मैं मुस्ताफ़ी हुआ हूँ। फिर वो इनसाइड डिटेलिंग्स जिसमें आपने कहा बारहा कि मुझ पर दबाव डाला जाता था कि मुस्लिम लीग नवाज के लोगों के मैं केसेस बनाऊँ, तो वो तो इन सारे इल्ज़ामात को रद्द करते हैं। बेटा मतलब मैं एक थोड़ा सा आपको अर्ज करूं। जी सर। मुझे सिर्फ ये बता दे जो कुछ मैंने कहा वो झूठा है या सच है। हाँ, अभी तक बहुत सारी चीज तो लीक्स में आपकी सही साबित हो रही है काफी हद तक, अगर मैं बाय एंड लार्ज बात करूं। हाँ मेरे बेटा देखो, आप खुद कह रही हो कि जो मैंने कहा वो झूठ है या सच है, और फिर दूसरा ये है कि मैंने रिजाइन किया था और वो एक्सेप्ट किया था, मैंने रेजिग्नेशन किया था, वो एक्सेप्ट हुआ था, ये आप जाकर के नोटिफिकेशंस भी मौजूद है, मेरा रेजिग्नेशन भी मौजूद है और उस वक्त किया था बेटा। ठीक है बशीर मेमन साहब, ये फरमा दीजिएगा कि ज़ाहिर आप एक इम्पॉर्टेंट इदारे के डीजी रह चुके हैं, आपका तजुर्बा क्या कहता है कि ये जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं, ये हैकर जो है ये पाकिस्तान से बाहर है, पाकिस्तान में बैठा हुआ है, कितनी आराम से ये ऑडियो जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं? और दूसरा अहम सवाल सर, इन ऑडियो की या वीडियोस की कानूनी हैसियत क्या होती है? क्योंकि कहा यह जाता है कि इनको फैब्रिकेट कर दिया जाता है, इसमें एडिटिंग हो जाती है, तो एविडेंस के तौर पर इनकी क्या अहमियत होती है आपकी नजर में? बेटा मैं एविडेंस पे तो बाद में आऊंगा, पहले तो मैं ये कहूंगा कि हम एक स्टेट है जो एटॉमिक पावर है ना, दुरुस्त है, और हम बड़ी जाहिर है दुश्मनों में घिरे हुए। हमारा प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस सिक्योर नहीं है, ओके, उसकी बातें भी लीक हो रही हैं, ये बहुत बहुत ही सीरियस मैटर है बेटा। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर की कम्युनिकेशन सिक्योर नहीं है, जो कि बाहर कोई डार्क वेब पे लिख करके बेच रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है बेटा। इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बहुत सारी सिक्योरिटी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सीक्रेट मीटिंग्स भी होती होगी डेफिनेटली, ज़ाहिर सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी होती होगी, फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड, हमारी इकोनॉमी रिलेटेड बहुत ज़्यादा ऐसी मीटिंग्स होती होंगी जो कि जिनका बाहर आना हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। लेकिन अभी चूंकि वो एक कमेटी बना दी गई है जिसमें ISI, MI और IB उनकी इंक्वायरी कर रहे होंगे। मैं आपको एक अर्ज करूं बेटा, मेरा यकीन है अपने इदारों पे, मेरा ट्रस्ट है, मेरे जो इदारे हैं पाकिस्तान के, इन तीनों इदारों ने मिलकर अभी तक डेफिनेटली पकड़ भी लिया होगा, डेफिनेटली वो वापस भी इंशाल्लाह रिट्रीव कर ली होंगी। लेकिन मुझे थोड़ा सा डर एक है, उन्होंने जरूर कर ली होगी हर चीज, और भी फायरवॉल्स भी बन गई होंगी, अभी कोई नहीं चीज बाहर जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा। लेकिन हमें जो है वो हमें जो है वो मेरे ख्याल में जाहिर है परेशानी की बात तो थी, लेकिन अब चूंकि हमारे इदारों को इन्वॉल्व हो गए, हाँ। और उन्होंने जाकर के इंक्वायरी की होगी, पकड़ भी लिया होगा इंशाल्लाह, और सारी रिट्रीव भी हो जाएगी। बशीर मेमन साहब, जब FIA लोगों के ऊपर केसेस की छानबीन से पहले उनको अरेस्ट करता है, उनको जाकर गिरफ्तारियां डालता है, तो आप समझते हैं ये कानून के अंदर कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों को सर्टनली क्लियर करना पड़ेगा कि किन एविडेंस की बुनियाद पर गिरफ्तारियां अमल में लाई जानी चाहिए? क्योंकि माजी में हमने देखा है कि केस लगता है और अगले दिन गिरफ्तारी या अगले घंटे में छापा पड़ जाता है। FIA इस मामले पर किस तरह से विजिलेंट हो सकता है? बेटा अब ये है कि देखो, एक केस रजिस्टर हुआ था, मोहसिन बेग साहब है, एक जर्नलिस्ट है इस्लामाबाद में, उनको अरेस्ट किया गया था। अब मैं आपको बताता हूँ, 8:30 बजे FIR होती है लाहौर में, इंक्वायरी पता नहीं कब शुरू हुई,
बगैर इंक्वायरी के उनके ऊपर FIR हो गई और उनके घर पे रेड हो गया, ऐसा ही है। और वहां पे बड़ा एक गंदा सीन हुआ, उनको मारा गया, उनको जब कोर्ट में पेश किया गया और फिर उसको इंसाफ मिला कोर्ट्स की तरफ से। अब ये वाज इलीगल। अच्छा, अब अगर FIA का तरीक़ेकार ये है कि पहले इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी में वो जो अक्यूज्ड होता है उसको भी बुलाया जाता है, जो अलेज्ड अक्यूज्ड है उसको भी बुलाया जाता है, और फिर अगर होता है तो फिर FIR होती है, FIR की बुनियाद के ऊपर फिर जाकर के अरेस्ट होता है। बेटा ये कानून में तरीका दिया हुआ है, इसी तरीकों को फॉलो करना चाहिए। जो नहीं फॉलो करता तो इसका मकसद है कि वो सर मैं बड़ी माजरत के साथ FIA में ये SOP अपनाई जाती है या नहीं, हाँ या नहीं जवाब दे दें। 100% अपनाई जाती है बेटा। बशीर मेमन साहब, मैं लास्ट क्वेश्चन पे आ रही हूँ। ये पता लगाना कितना मुश्किल है, हैकर कौन है, कहाँ बैठा है, उसके पास कितना मवाद है। आप समझते हैं कि ये मतलब बहुत आसान है हमारे इदारों के लिए, फौरन ग्रैब कर लेंगे उसको, या बहुत मुश्किल टास्क है ये? बेटा हमारे इदारों में बहुत सलाहियतें हैं, माशाल्लाह से बहुत सलाहियत है, बहुत सलाहियत इदारे हैं और वो कर सकते हैं, दे कैन डू इट। इम्पॉसिबल्स को पॉसिबल बनाया है हमारे इदारों ने, ISI ने, MI ने और IB ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया है हमने। आपने नहीं देखा हमने हम कितने मुश्किल दौर से गुजरे, और उसके बाद अब अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में टेररिज्म के बहुत ही मुश्किल दौर में गुजरे, और फिर अल्लाह का करम है। ठीक है, साबिक DG FIA बशीर मेमन, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। ऑडियो लीक्स की भरमार है, आप कह रहे हैं कि जो कुछ भी है हालात और वक्त के तकाजों के साथ है, और मजीद ऐसा कुछ नहीं है वो कह रहे हैं।